ओम नमो भगवते वासुदेवा। सप्तम स्कंद छठवां अध्याय। प्रहलाद द्वारा दैत्य पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, हे भाइयों, बुद्धिमान को चाहिए कि वह बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करे। मनुष्य या राक्षस, ईश्वर ही सबका नियंता है। सुख की इच्छा ही दुख है, और सुख हो या दुख ये दोनों आते जाते रहते हैं। तब सुख के लिए क्या यत्न करना है? यत्न तो भगवान के चरणों में उसकी भक्ति के लिए करना चाहिए, जिसका मिलन दुष्कर है। शरीर के स्वस्थ रहते मोक्ष का यत्न कर लेना ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष की होती है। इतने समय में इंद्रियों का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। आहार विहार में विषयों के चिंतन में पड़कर जीवन व्यर्थ ही खो देना मूर्खता है। इससे आयु घटती है और जीवन नष्ट होता है। अज्ञान की दशा में रहकर जीवन व्यतीत करना पाप है। 25 वर्ष का बालकाल और इतना ही बुढ़ापा 50 वर्ष ले लेता है। शेष 50 की युवावस्था में घर के कामकाज और इच्छाओं की पूर्ति में जाता है, परंतु भोगों का रोग लगा ही रहता है। मोह के फांस कभी छोड़ता नहीं है। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। जिस धन की लिप्सा में पड़ा हुआ प्राणी कभी वास्तविक सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकता। उस धन को चोर लूट लेते हैं, कोई कभी भाई बांट लेता है, और कभी निचादी नोच खसोट लेते हैं। तब वह मन ही मन चिंताओं में डूबा हुआ महान क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी वह कभी बालकों की तोतली बोली पर मुग्ध होकर सब कुछ भूल जाता है, कभी स्त्री के प्रेम से अनुरुक्त होकर काम क्रोध की अग्नि में जलता है, कभी जीविकाओं के चक्कर में पड़ता है, कभी जिव्यादिक को तृप्त करने में लगा हुआ विषय भोगों में से लुप्त होकर तृप्त नहीं होता। मोह का अमित पास हर समय बंधे रहता है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम को बनाकर स्वयं उसमें फंस जाता है, वैसे ही यह जीव अपने आप ही बंधन में फंसा रहता है। मुक्ति तो उसे तब प्राप्त होती है जब विषयों से वैराग्य प्राप्त करे। कुटुंब की श्रृंखला कभी विरक्त नहीं होने देती। अतः दैत्यों, तुम सब इसी लड़कपन में ही विषयों का त्याग कर अभ्यास बढ़ाकर दैत्य कर्मों से मुख मोड़ भगवान की शरण में जाओ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे अंतर्यामी सर्वव्यापक है। हे मेरे सपाटी बालकों, तुम लोग असुरता त्याग सब प्राणियों पर दया करो और सबका हित चाहो। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दया और परोपकार से बढ़कर कोई अन्य शुभ कर्म नहीं है। साथ ही हम जो भी सत्कर्म करें उसे भगवान पर अर्पण कर देवे, तो इससे भी बढ़कर और कोई कर्म नहीं है। यही परम ज्ञान नारद जी ने मुझसे कहा था। हे राजन युधिष्ठिर, जब प्रहलाद जी ने नारद जी का नाम दिया तब दैत्यों के बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, अब तक तो हम शुक्राचार्य को गुरु समझते थे। ये नारद जी व्यर्थ में ही कहाँ से आ गए हैं? हम लोग तो सर्वथा ही तुम्हारे साथ हैं। तुमसे नारद जी से भेंट कब हो गई? इसमें तो तुम्हारी असत्यता ही प्रकट होती है। यदि सत्य है तो इसका कुछ प्रमाण दो। प्रहलाद ने कहा, अवश्य मैं प्रमाण देता हूँ, सुनो। 7वां अध्याय। प्रहलाद जी का माता के गर्भ में नारद जी से मिले ज्ञान को दैत्य पुत्रों से कहा। महाराज प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था और तुम सब भी जब नहीं जन्मे थे, तब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे और वहां रहकर उन्होंने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। यह बात तो तुम लोग भी सब सुने होंगे। उस समय जब दैत्यराज के अभाव में देवराज इंद्र ने अपने पिता के नगर और राज्य पर आक्रमण कर दिया तो समस्त दैत्य वंश का एक प्रकार से सर्वनाश हो गया था। इंद्र ने मेरे पिता के भवन को लूट खसोट कर मेरी माता को पकड़कर बांध लिया और साथ लेकर अमरावती को प्रस्थान किया। दैत्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इंद्र के आक्रमण को रोकता। तब इंद्रपुरी को जाते हुए सहसा मार्ग में महात्मा नारद जी से इंद्र की भेंट हो गई। नारद जी ने इंद्र की यात्रा का कुशल क्षेम पूछकर सब वृत्तांत सुना और मेरी माता को एक वादिनी के रूप में देख इंद्र ने कहा, हे देवराज, और सब तो आपने जो कुछ किया ठीक है, किंतु इस स्त्री को बांधकर कहाँ ले जा रहे हो?
एक तो यह स्त्री है, दूसरे पत्री अनुरक्त यह गर्भिणी है। ऐसी दशा में इसको बांध कर ले जाना आपको शोभा नहीं देता। मेरे विचार से तो इसे आप शीघ्र ही मुक्त करें। इंद्र ने कहा, इससे उत्तम संतान जब मुझसे शत्रुता करेगी तब क्या होगा। नारद जी ने विचार कर इंद्र को आश्वासन दिया, आपकी चिंता न करें। मैं जानता हूँ कि इसके गर्भ में एक परम साधु ईशपरायण पुत्र उत्पन्न होगा, और यदि आपको इस पर विश्वास न हो तो आप छोड़िए, मैं अभी से आपको उसके आश्रम में लेकर रखूँगा, इसको अपने आश्रम में लेकर रखूँगा और सब प्रकार से आपकी हित कामना का उद्योग करूँगा। हे बालकों, नारद जी के ऐसे आश्वासन पर इंद्र ने मेरी माता को बंधन मुक्त करके उनके हवाले कर दिया। इंद्र से दूर मेरी माता वहीं बैठ गई जहाँ इंद्रादिक देवताओं का समूह उन्हें घेरे खड़ा था। तब उन सबके बीच में बैठी हुई मेरी माता जी की नारद ने कई प्रतीक्षिणा की और पुनः उन्हें अपने साथ ले अपने आश्रम ले चले गए। आश्रम में पहुंचकर नारद जी ने मेरी माता का सुखपूर्वक रहने के लिए सब प्रकार से प्रबंध कर दिया और वो वहाँ रहने लगी। मेरी माता की भी यही चाहती थी कि किसी प्रकार मेरा गर्भस्थ बालक पूर्ण समय पाकर कुशल से उत्पन्न होवे, फिर आगे जैसा होगा किया जाएगा। इस विचार को लेकर वे बड़ी भक्ति से महर्षि की बड़ी सेवा करती थी। तब उनकी सात्विक प्रवृत्ति को देख नारद जी प्रसन्न होकर मेरी माता को धर्म के सब निर्दोष तत्वों को बतलाकर भव्य ज्ञान का उपदेश दिए। उस उपदेश को मिले आज बहुत दिन हो गए हैं और हो सकता है कि स्त्री स्वभाव के कारण मेरी माता को उसका स्मरण भी न हो, किंतु उस सामर्थ्यशाली ऋषि ने तो इस ज्ञान को विशेषकर मेरे लिए कहा था, जिससे मुझे यह पूरा स्मरण है। यदि मेरे इस कथन पर विश्वास होगा तो तुम लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तुम यह न समझो कि हम बालक हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, यह बात नहीं। ज्ञान को प्राप्त करना किसी अवस्था पर निर्भर नहीं है। जिसका कर्म जितना पवित्र होता है वह उसके अनुसार ज्ञान लाभ करता है। इसी प्रकार से ज्ञान के अनेकों बातें नारद जी ने मेरी माता को कहा और यह भी कहा, हे वत्से, जब तक तुम्हारा पति न आवे तब तक तुम यहीं रहो। माता जी ने कहा, स्वीकार है। वे ऋषियों के आश्रम में रहने लगी। हे दैत्यों, इसी प्रकार नारद जी मेरे गुरु हुए। हे सखाओं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी और गंधर्व कोई क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के चरणों को भजता है तो वह हमारे ही समान कल्याण का भागी होता है। भगवान की भक्ति के लिए जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भगवान तो केवल एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भेद रहित भक्ति उनको बहुत प्रसन्न करती है। ऐसी भक्ति से वे जितना प्रसन्न होते हैं उतना दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि किसी की क्रिया से नहीं होते। हे दानवों, तुम सब अपनी भगवान विष्णु में की भक्ति करो। भक्ति से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। विष्णु भगवान सब में विराजमान है। यदि संसार में सबसे अधिक कोई उपयोगी वस्तु है वह है विष्णु भगवान की भक्ति, और सब में उन्हीं को देखना धर्म है। 8वां अध्याय, हिरण्यकश्यपु वध। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञान को सुनकर बालकों का हृदय खुल गया और उन्होंने उनकी बातों को हृदय में स्थापित कर गुरु की पढ़ाई सब बातों को छोड़ दिया। तब से सब बालक विष्णु जी के भक्त हो गए और प्रहलाद जी कहते वही वो करते। जब वह यह बात शुक्राचार्य के पुत्र को ज्ञात हुई तो वह जाकर हिरण्यकश्यपु से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन वह महान क्रोधित हो गया और शीघ्र प्रहलाद को बुलाने की आज्ञा दी। प्रहलाद को बुलाकर हिरण्यकश्यपु उसकी ओर पापपूर्ण दृष्टि टेढ़ी भौवें करके बोला, हे दुष्ट मंद बुद्धि प्रहलाद, क्या तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता है? अच्छा तो देख, मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेज देता हूँ। युधिष्ठिर, जब दैत्यराज ने उस तड़प कर बालक प्रहलाद से कहने लगा, तब उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे यह परमात्मा को छोड़ अन्य किसी का बल नहीं है। इस त्रिलोक को रचने वाला जो ईश्वर है, मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा का भरोसा और बल मानता हूँ। आप मेरे साथ ऐसी असुरता क्यों प्रकट कर रहे हैं? आप मेरे मन को स्थिर कर समदर्शी हो जाएं।
तो न आपका कोई शत्रु होगा न मित्र। ये सब व्यर्थ ही माया का प्रसार है। हे राजन, यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया और उसने बड़े जोर से प्रहलाद को डांट कर कहा, चुप रह दुष्ट, मैं तेरी बकवाद नहीं सुनना चाहता, क्योंकि तू निशंक और निर्भय हो गया है। तू जो मरने पर होते हैं वे ऐसे ही बढ़कर बात करने लगा। मैं तब तुझे मारे बिना न छोड़ूंगा। बोल, तू किसके बल पर ऐसी असभ्य बातें कर रहा है? अरे भागे, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है कि जो जगदीश्वर जानता है? बतला, वो कहाँ रहता है? यदि तू कहता है वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो बतला इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? यदि इसमें से वह तेरा ईश्वर नहीं निकला तो अभी तेरे सिर को काट डालूंगा, फिर देखता हूँ कि तेरा ईश्वर विष्णु तुझे कैसे बताता है। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने उस खंभे को जोर से हाथ मारा। फिर तो उसमें से एक बड़ा गंभीर और भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। उसकी ध्वनि से आकाशमंडल व्याप्त हो गया। वहाँ जितने दैत्य बैठे थे मूर्छित हो गिर पड़े। देवलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। लोग त्राहि त्राहि करने लगे। हिरण्यकश्यप इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर उसने प्रहलाद को डांटने लगा, किंतु प्रहलाद पुनः पुनः विष्णु जी का यशोगान करते रहे। हिरण्यकश्यप तलवार उठा उसे मारने दौड़ा। इतने में ही खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कड़क कर कहा, कहाँ हे राक्षस, मैं तुझे शीघ्र ही मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने उलट कर देखा तो भगवान नरसिंह की विचित्र मूर्ति आकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह भयानक मूर्ति को देखकर हिरण्यकश्यप सोचा कि यह विष्णु ही मुझे मारने के लिए ऐसा रूप बनाकर आया है। अब तो मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। ऐसा निश्चय कर उसने तलवार की ढाल को लेकर युद्ध के पैतरे करने लगा। फिर तो नरसिंह भगवान ने झपट कर उसे पकड़ लिया, परंतु वो बड़ा खिलाड़ी था, हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। भगवान के ने कौतुक के लिए उसे एक बार छोड़ दिया। इतने में उस मूर्ख को ज्ञान न हुआ और वो समझा कि मैं बलवान हूँ। उसने तक्षण नरसिंह जी पर गदा का प्रहार किया। वह गदा नरसिंह जी पर आ लगी। तब नरसिंह जी ने उसे झपट कर पटका तो लाख छटपटाने और छुड़ाने के लिए व्याकुल होकर भी वह उनके हाथ से न छूटा। फिर तो उसे पकड़े हुए भगवान कूदकर उसके सिंहासन पर जा बैठे और उसे अपनी जंघा पर गिराकर अपने तीक्ष्ण नखों से उसे फाड़ डाला, जैसे गरुड़ महाविस्तर सर्प को फाड़ डालते हैं। उस समय नरसिंह भगवान ने नेत्र क्रोध से ऐसे भयंकर हो गए थे कि किसी को उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता था। वे मुख को फैलाए हुए होठों को अपनी जीभ से चाट रहे थे। उनके मुख से रुधिर की बूंदें टपक रही थी। उनके कंधों के बाल लाल हो गए थे। उनकी ओर देखने का किसी को साहस नहीं होता था। उनका अपूर्व तेज चारों ओर फैल गया। जब यह समाचार देवलोक में पहुंचा तो देवता, गंधर्व, अप्सराएं आदि सब हर्ष से खिल उठे। फूलों की वर्षा होने लगी। देव विमानों से आकाश भर गया। वे प्रसन्न होकर नगाड़े और दुदुम्बियां बजाने लगे। भगवान के पार्षद और देवतादि सबने पृथक पृथक भगवान की स्तुति की। इंद्रादि के हर्ष का अंत न रहा। भगवान का क्रोध अब तक भी शांत न हुआ था। 9वां अध्याय, प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति करना। नारद बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा स्तुतित किए जाने पर नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए। तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी निकट बैठे प्रहलाद से बोले, हे वत्स, तुम ही नरसिंह भगवान के समीप जाओ और अपने पिता पर क्रोधित भगवान को अपनी स्तुतियों से शांत करो। तब भगवत भक्त बालक प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देखा कि यह बालक है, अतः उसने तक्षण कृपा की और अपने कमलवत पाणी से उठाकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। फिर अपने शुभ करों को बालक प्रहलाद पर फेर कर उन्हें अभयता प्रदान की, जिससे निर्भय हो उन्होंने अपनी स्तुति करना आरंभ किया। हे भगवान, अभी आप जिन भगवान की स्तुति को ब्रह्मादि देवता भी पूर्ण न कर सके, उसे उग्र जाति में जन्म पाने वाला मैं एक छोटा बालक क्या कर सकता हूँ। किंतु मुझे विश्वास है कि मनुष्य को अपना भक्ति प्रिय है, जिससे वे गजराज के ऊपर प्रसन्न हो गए थे। मेरा यह विचार है कि भगवान की भक्ति के लिए धन, कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। नीच से नीच भी भगवान की कृपा से पवित्र हो जाते हैं। हे भगवान,
ये ब्रह्मादि जो आपके बड़े बड़े भक्त हैं, जो आपकी कृपा से संसार को आत्म कल्याण का उपदेश दिया करते हैं, इसमें दैत्यों का आपके प्रति शत्रु भाव नहीं है। अतः हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिस राक्षस को आप मारना चाहते हैं वो मर चुके। अच्छा किया जो आपने अपने आपके साधु जनों के पीड़क इस राक्षस को मारा है। इससे देवताओं का सहित हम लोग बड़े आनंद हो गए हैं। हे नरसिंह भगवान, आपका यह रूप स्मरण से ही भय को दूर करने वाला है। हे अजित, आपका यह सुख, ऐसी जिह्वा, सूर्य के समान नेत्र, विकृति और उग्र दाढ़ों युक्त अधरोष्ट ऐसा है जिसे देखकर बड़ा भय लगता है। उस पर आप अपनी आंतों की माला पहने हैं। आपके हाथों के और बाल रुधिर से भीगे हुए हैं। आपके कान कीलों के समान उठे हुए हैं और आपने पहने पहने नख शत्रुओं को विदीर्ण कर वाले हैं। आपके सिंहासन सिंहनाद को सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी डर गए। तथापि मुझे आपके रूप से भय नहीं लगता, किंतु दीनबंधुओं में संसार के बड़े कठिन दुस्सह दुख से डरता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही कर्मों द्वारा बंधकर हिंसकों के बीच में डाल दिया गया हूँ। अतः हे संसार के रक्षक, मुझे अपने चरणों में लगाइए। मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूँ और इसका ढंग मुझे बतलाइए। हे नरसिंह जी, आपसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। आप समस्त राग द्वेषादि दोषों से रहित और सुख के धाम है। जब तक आप जिसकी रक्षा नहीं करते, माता पिता किसी की कहाँ तक रक्षा करेंगे। नारद जी कहते हैं, जब भक्त प्रहलाद ने इस प्रकार अनेकों उपमा युक्त नरसिंह भगवान की स्तुति की तो वे क्रोध रहित हो प्रसन्न हो बोले, हे प्रहलाद, हे भद्र, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। मैं मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता उसे मैं दर्शन नहीं देता, और जिसे एक बार भी मेरा दर्शन हो जाता है वो फिर संसार के क्लेशों में नहीं पड़ता। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार नरसिंह जी भगवान ने भक्त प्रहलाद के वरों के लिए बहुत कुछ लुभाया, परंतु वे तो श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे। इससे उन्होंने वरों को नहीं चाहा। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय प्रहलाद का राज्याभिषेक और त्रिपुरासुर का वध। 10वां अध्याय प्रहलाद का राज्याभिषेक और त्रिपुरासुर का वध। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, बाल भक्त प्रहलाद की इस प्रगाढ़ भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अवश्य ही जो मेरे अनन्य भक्त है उन्हें अभिलाषाएं नहीं फंसाती। इस लोक की इच्छाओं को कौन कहे, ये परलोक की भी अभिलाषा नहीं करते। तभी तो मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम मनवंतर भर यहाँ रहकर दैत्य ईश्वरों के योग्य भोगों का भोग करो। किंतु देखो, ये संसार बड़ा कंटकाकीर्ण है। इससे तुम्हें सर्वदा सावधान रहना है। यहाँ मुझे स्मरण करते हुए तुम कुछ काल तक रहो और यज्ञादिक शुभ कर्मों को ही करना। इससे यह होगा कि तुम मुझ में आ जाओगे और तुमने अभी जो मेरी स्तुति की है, यह स्तोत्र को जो स्मरण करेगा वो सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे महाबाहो, नरसिंह जी ने ऐसा कहा और तब उसी समय प्रहलाद जी बोले, हे महेश्वर, आप सब समर्थ हैं। इससे मैं आपसे अब तक एक वर यह मांगता हूँ कि मेरे पिता जो अपनी अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया है, उनके पाप को आप क्षमा करें। यद्यपि आपके दर्शन से ही वे पवित्र हो चुके हैं, किंतु मेरे पिता थे, इस कारण मेरा आपसे यह अनुरोध अवश्य है। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम जिसकी चिंता न करो। तुम अपनी इस पीढ़ी के लिए क्या कहते हो? तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मैं तार दिया है। मेरे भक्तों के निकट कोई विकार नहीं आते। फिर तुम तो मेरे भक्तों में सर्व शिरोमणि हो। हे वत्स, तुम्हारा पिता जो मेरे अंकों का स्पर्श पाते ही उत्तम लोक को प्राप्त हो गया। अब तुम जाकर उसके सब मृतक क्रम करो। पश्चात उसके राज्य पर अधिष्ठित होकर मुझ में तत्पर रह सर्व कर्मों को करो। श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ऐसा आदेश दिया
तब उन्होंने भगवान की कथानुसार पिता के मृतक आदि सब कर्म समाप्त किए। पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उनका राज्याभिषेक कराया। उसे देख नरसिंह जी भगवान प्रसन्न हो गए और देवगण पवित्र वाणियों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी जो जहाँ आरंभ से विद्यमान थे, अलग ही एक बृहद स्तुति की। इससे शुद्ध नरसिंह भगवान ने कहा, यह सब आपकी ही माया है। अब तुम दैत्यों को ऐसा वर मत दिया करो। पश्चात प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति सब देवताओं का पूजन कर उनके सिर से प्रणाम किया। अनंतर शुक्र आदि मुनियों सहित ब्रह्मादि ने उनकी पूजा को स्वीकार कर उन्हें प्रहलाद को सब दैत्यों और दानवों का राजा बनाया और आशीर्वाद देकर उन्हें लोक को प्रस्थान किया, अपने लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो सनक और सनंदन का साप था, उसके कारण दूसरे जन्म में वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण और रावण के नाम से राक्षस हुए, जिनका त्रेता में रामचंद्र जी ने अवतार देकर वध किया। अब वही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने मारकर उनका उद्धार किया। हे युधिष्ठिर, तुमने शिशुपाल आदि कृष्ण के शत्रुओं की सायुज्य मुक्ति पूछी थी। मैंने उसे पूर्ण रूप से कहा। जो इसी नरसिंह लीला को पढ़ता और सुनाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, मैं नामक दानव का किस प्रयोजन से जगत के स्वामी महादेव जी की कीर्ति को मिटाना चाहा था और किस प्रकार भगवान ने फिर उसे बढ़ाया था, ये सब कथा भी मुझे कहिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक समय इन्हीं श्री कृष्ण जी का बल पाकर देवता बड़े बली हो गए थे और उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया था। तब सारे दैत्य मिलकर दानवराज मय की शरण में गए थे और प्रार्थना किया कि आप लोग हम लोगों को रहने के लिए कोई ऐसा दृढ़ स्थान निर्मित कर दीजिए जिसे देवता ध्वंस न कर सके। तब उसने दैत्यों के लिए 3 बड़ी ही दृढ़ पुरियों का निर्माण किया, जिनमें एक स्वर्ण की, एक दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की थी। इसमें आने जाने का मार्ग कोई जान न सकता था और न ही जान सकता था कि इसमें कितनी संपदा भरी हुई है। इस पुरी को पाकर दैत्य बड़े ही बलशाली हो गए और देवताओं को सताने लगे। बहुत कष्ट मिलने पर देवता शिव जी के शरण में गए। शिव जी ने अपने धनुष के बाण रखकर उन तीनों पुरियों को घेर दिया। दैत्य निर्जीव हो आहत होने लगे, परंतु वे इतने मायावी थे कि उन्होंने अपने बल से अमृत का एक कुआं बना लिया था और उसमें मृतकों को छोड़कर जिया लिया करते थे, जिससे शंकर जी का संकल्प व्यर्थ हो गया। तब शंकर जी को विफल होते देख विष्णु भगवान उठे और उन्होंने गौ का रूप धारण करके दैत्यों के त्रिपुर को प्रस्थान किया और दैत्यों के कूप में जाकर वहां सारा अमृत पान कर लिया। दैत्य देखते ही रह गए और भगवान की माया से कुछ न कर सके। इधर विष्णु जी शिव जी के पास आकर उनके युद्ध की सारी सामग्री ठीक कर दी। शिव जी इस प्रकार सुसज्जित हो दैत्यों से युद्ध करने लगे। उनके अग्निवत बाणों से अब दैत्यों के 3 दुर्गम गढ़ ध्वस्त होने लगे। यह देख आकाश से देवताओं ने नगाड़े बजाए और उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। थोड़ी देर में शिव जी ने दैत्यों के तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार 7वां स्कंध 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।